आज मैं बात करना चाहूंगा कि फ्रूट्स को बदलना है या उसका टेस्ट बदलना है या ज्यादा फ्रूट्स पाने हैं तो रूट्स यानी जड़ों पे काम करना होगा। अब ये जड़ क्या है? तो मैं आपसे एक छोटा सा सीधा सा सवाल पूछता हूं। देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री जबरदस्त है, मजबूत है, तो क्या देश मजबूत होगा? 100% होगा। अगर बिजनेस का लीडर मजबूत है तो क्या बिजनेस मजबूत होगा? 100% मजबूत होगा। अगर आपके पिताजी या आप घर के मुखिया हैं तो अगर आप मजबूत हैं तो क्या आपके बच्चे पावरफुल होंगे? यस, होंगे। मतलब अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बच्चों के इंटेलिजेंट होने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, व्हाट डू आई मीन टू से? कई लोग मेरे पास आते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और मेरे पास और मेरे कई जो दोस्त जो ट्रेनर्स हैं उनके पास जाते हैं। कोई कहता है सर मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई कहता है सर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कहता है सर लाइफ अच्छी नहीं चल रही। तो हम सब लोग उनको एक ही सिंपल सजेशन सोल्यूशन देते हैं और वो सोल्यूशन मैं आपको इस समय देना चाहूँगा। अगर आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है, अगर आपको आपका बिजनेस जबरदस्त करना है, अगर आप एक पॉलिटिशियन है और आपका पॉलिटिकल करियर आपको जबरदस्त करना है, अगर आप एक नेवी के ऑफिसर हैं और आपको आपकी आर्मी को मजबूत करना है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, आपका पर्सनालिटी ही आपका रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप आर्मी के एक दबंग कर्नल हैं और पावरफुल है, आपकी डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, ये सब जबरदस्त है, आपका प्लानिंग जबरदस्त है, तो आपकी आर्मी जबरदस्त होनी चाहिए। मतलब इन सब चीजों को अगर मैं एक सूत्र में पिरोऊं तो इसको कहते हैं आपकी पर्सनालिटी। जितनी पावरफुल आपकी पर्सनालिटी उतने पावरफुल रिजल्ट्स। बट दुनिया आती है, बहुत सारी वीडियोस देखती है, बहुत सारी किताब पढ़ती है, जल्दी कैसे धनवान बनूं, जल्दी कैसे मैं अपने लाइफ में अचीव करूं। भैया, जल्दी करने का कोई तरीका नहीं है, आपको रूट्स पे काम करना पड़ेगा। और रूट्स हैं आप खुद। आपकी जिंदगी में हजारों चीजें चल रही है, उन हजारों चीजों में एक ही चीज कॉमन है, वो है आप खुद। एम आई राइट? तो आपको आपकी पर्सनालिटी बदलनी पड़ेगी। कई बिजनेसमैन आते हैं, सर पर्सनालिटी की बात मत करो, बिजनेस के गुर सिखाओ। मैंने कहा सारे गुर सिखा दिए, लेकिन पर्सनालिटी नहीं बदली ना तुम्हारी, तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा आपको एक ही नसीहत है, अपनी पर्सनालिटी को वर्ल्ड क्लास बनाइए। लेकिन होगी कैसे और पर्सनालिटी बनती कैसे, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपने अपने विचारों को पावरफुल किया तो आपकी भावनाएं पावरफुल होगी। अगर आपकी भावनाएं पावरफुल हुई तो आपका एटीट्यूड पावरफुल होगा। एटीट्यूड आपका पावरफुल हुआ तो आपकी आदतें पावरफुल होगी और आदतें पावरफुल हुई तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और कैरेक्टर आपका पावरफुल होगा। एम आई राइट? सो पर्सनालिटी की शुरुआत आपके विचारों से होती है और पर्सनालिटी का अंत भी आपके विचारों से होता है। अब मैं आपको, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर पर्सनालिटी बहुत सुन लिया, ये पर्सनालिटी आखिर होती क्या है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनालिटी दो तरह की होती है। एक आपकी इंटरनल पर्सनालिटी, यानी कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है और उसके बेस पे आप क्या करना चाहते हैं वो, और दूसरी आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी। राइट? तो यहां पे इन दोनों को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगा। देखिए, इंटरनल पर्सनालिटी की बात करते हैं। कोई इंसान कॉन्फिडेंट है या वो नहीं है कॉन्फिडेंट, ये उसकी इंटरनल पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। तो इंटरनल पर्सनालिटी में क्या क्या है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता, आपका सोचने का तरीका, पॉजिटिव या नेगेटिव या अच्छा या बुरा या छोटा या बड़ा, ये आपकी इंटरनल पर्सनालिटी है, आपके माइंड की पर्सनालिटी है। आप दूसरों को देख के, आप मेरा ये वीडियो देख के मुझे जज कर रहे हैं या इससे सीख रहे हैं, ये आपकी इंटरनल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आप किताबें पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, ये आपकी इंटरनल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आपकी इंटरनल पर्सनालिटी का हिस्सा है। और जब आपकी इंटरनल पर्सनालिटी सॉलिड हो जाएगी तो आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा इलोन मस्क बनने से। सबसे पहला है और सबसे जरूरी है इंटरनल पर्सनालिटी। ऑलराइट? अब आती है दूसरी, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी। अब एक्सटर्नल पर्सनालिटी क्या है? मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, ऑलराइट, मैंने पार्टी में गया हूं तो कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, कौन सी पैंट के साथ कौन सा शूज पहना है, कौन से शूज के साथ कौन से मोजे पहने, किस तरह का बेल्ट लगाया, किस कलर का बेल्ट नहीं लगाया, टाई लगाई है तो कहां पे कैसी टाई लगानी है, कहां बो टाई लगानी है, कहां लॉन्ग टाई लगानी है, कहां स्लिम टाई लगानी है, कहां पे कफलिंग्स पहनना है, कहां पे नहीं पहनना है, कहां पे डार्क सूट पहनना है, कहां पे लाइट सूट पहनना है। ये सारी की सारी चीजें, जैसे कि मतलब कपड़े कहां पहने और कैसे पहने, ये एक्सटर्नल पर्सनालिटी का हिस्सा है। पर्सनालिटी का कोई इससे मतलब नहीं है कि आप काले दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं या पतले हैं।
इससे आपकी पर्सनालिटी का मतलब नहीं है। आपकी जैसा शरीर का टाइप है उसके हिसाब से आपने सही कलर्स का, सही कपड़ों का, सही एक्सेसरीज का चुनाव, ये आपका पर्सनालिटी का हिस्सा है। Am I right? इसी के अलावा एक्सटर्नल पर्सनालिटी में और क्या आता है? आप ईमेल लिखते हैं लोगों को, ईमेल एटिकेट। फोन करते हैं लोगों को, फोन एटिकेट। आप पार्टी में जाते हैं, पार्टी एटिकेट। आप 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, 5 स्टार होटल में खाना कैसे खाते हैं, वो डाइनिंग एटिकेट। ऑलराइट, आप लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट के एटिकेट। मतलब आप पार्क में जाते हैं, पार्क के एटिकेट। आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट के एटिकेट। ये हर तरह का मैनर्स एंड एटिकेट आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी का हिस्सा है। क्या आप पीपल सेंसिटिव हैं या आप नहीं है? क्या लोगों के बीच में बैठ के आपको थोड़ी सी हल्की सी भी लोगों के इमोशन में आपके प्रति इधर उधर की भावना है तो क्या उसको पकड़ पाते हैं? ये एक्सटर्नल एटिकेट का हिस्सा है दोस्तों। एक्सटर्नल एटिकेट में अगर आप जॉब में जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करना एक्सटर्नल एटिकेट है, यानी कि आपकी बाहर की पर्सनालिटी का हिस्सा है। आपका इंटरव्यू कैसे आप देते हैं वो बाहर की पर्सनालिटी का हिस्सा है। आप रेज्यूमे कैसे बनाते हैं आपकी बाहर की पर्सनालिटी का हिस्सा है। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं और आप किसी सभा में प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल या फिर नेटवर्किंग स्किल, ये आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी का हिस्सा है दोस्तों। ऑलराइट, इंटरपर्सनल स्किल, हजारों लोगों से आप रोज मिलते हैं, आपके चौकीदार से लेके ड्राइवर तक, आपके काम करने की वाली बाई से लेके किसी सीईओ तक, किसी बड़े पर्सनालिटी तक समाज में उठते बैठते हैं। सामाजिक जो शिष्टाचार है वो सारे आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अब मुझे ये बताइए, क्या इन सबको आपको पावरफुल बनाना चाहिए? और अगर आपके ये सभी चीजें पावरफुल बन गई, लेट्स से पावरफुल का मतलब 0 यानी बिल्कुल पावरफुल नहीं, 5 यानी मीडियम और 10 यानी सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है? अगर ये 10 पे पहुंच गया तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। क्या आपका पब्लिसिटी बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। क्या आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। इनफैक्ट अपनी पर्सनल ब्रांड को पावरफुल बनाना और आजकल सोशल मीडिया एटिकेट, सोशल मीडिया में कैसे आप अपने आप को जबरदस्त दिखाएं, बाहर दिखाएं, क्योंकि आज का जमाना मार्केटिंग का जमाना है, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। विशेषज्ञ आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको हायर करें या ना करें, आपको बिजनेस दें या ना दें। एम आई राइट दोस्तों? ये सब चीजें अगर 10 पे से 10 हो गई तो क्या आपकी सफलता के चांसेस बढ़ेंगे? मैं कहता हूं 100% नहीं, 1000% बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको मेरे बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो मैं 1200 रुपए महीने की नौकरी जैसे तैसे लग गया था, क्योंकि अब कॉलेज खत्म हो गया था, कहीं तो काम करना था। अंग्रेजी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है, कपड़े पहनने का होश नहीं है, फॉर्मल पैंट पे स्पोर्ट्स शूज पहन के निकल जाते थे, कभी चप्पल में निकल जाते थे, कभी सैंडल पहन के निकल जाते थे, कभी पसीने की बदबू आ रही है तो कभी कोई और प्रॉब्लम है, कभी नेगेटिविटी है तो कभी मायूसी है तो कभी चिंता बहुत ज्यादा है। ये सारी मेरी पर्सनालिटी के हिस्से थे। बट दोस्तों 2007 में एक्सीडेंटली मैं एक ट्रेनर से टकराया, उनके कुछ कोर्सेज मैंने अटेंड किए और धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। मुझे 1 साल से ज्यादा का समय जरूर लगा, लेकिन 1 साल से कम में मैंने अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। मैंने सबसे पहले अटैक किया मेरी लैंग्वेज स्किल पे, यानी कि इंग्लिश कैसे मैं अच्छे से बोलूं, क्योंकि मुझे इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि अगर मैं अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने अंग्रेजी सीखी। दूसरा मैंने सीखा कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक के सामने कैसे बात करूं, ईमेल कैसे लिखूं, कैसे प्रेजेंटेशन दूं, कैसे 1000 लोगों के सामने बात करूं, कैसे एक आदमी के सामने बात करूं, अवार्ड लेते समय क्या स्पीच दूं, अवार्ड देते समय क्या स्पीच दूं, किसी को इंट्रोड्यूस करूं तो कैसे करूं, किसी से इंट्रोडक्शन लूं तो कैसे लूं, अगर लड़की मिली तो कैसे मिलूं, बच्चा मिला तो कैसे मिलूं, बहुत सीनियर आदमी मिला तो कैसे मिलूं। ये इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें पर्सनालिटी का हिस्सा है। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल, अंग्रेजी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। मैंने ये सब चीजें समझी, सीखी और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इंडिया का पहला यूनाइटेड नेशंस स्पीकर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 193 देशों ने मिलकर बनाया है। 1945 में 50 देशों ने मिलकर इसे बनाया था, लेकिन आज 193 देश इसके सदस्य हैं दोस्तों। I am the only person। और ये सब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। ये सब नतीजा है मेरी पर्सनालिटी को मुझे इंप्रूव करने का। आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है तो उनकी पर्सनालिटी में करिश्मा है। आज अगर बैरक ओबामा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनकी पर्सनालिटी का करिश्मा है दोस्तों। सो आई वांट टू टेल यू ओनली वन थिंग, अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल करें।
अब सर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस चीज में इन्वेस्ट करूं सर, गोल्ड में करूं, शेयर्स में करूं। मैं कहता हूं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो आपकी पर्सनालिटी को बदलने में करना है। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं, अगर 1 करोड़ रुपए आपने घर खरीदने में डाले तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? शायद 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो लेट्स से 10 करोड़। अगर आपने गोल्ड में 1 करोड़ डाला तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? अगेन 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। एम आई राइट? बहुत अच्छी किस्मत है तो, राइट? लॉटरी लग गई है तो मैं कहता हूं अगर आपने अपनी पर्सनालिटी में सिर्फ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज किया ना, तो हर महीने अगले 5 साल बाद, 2 साल बाद या 1 साल बाद हर महीने 25, 30, 35 लाख मिल सकता है दोस्तों। 2002 में मैं पहली बार नौकरी में लगा और 2010 तक मैं नौकरी कर रहा था। इन सारे सालों में मैंने मिलके सभी महीनों में, सभी हार्डवर्क, लेट नाइट, ट्रैवलिंग, सब कुछ मिला के मैं सिर्फ 25 लाख रुपए कमा पाया इन पूरे 8-9 सालों के अंदर। लेकिन 2010 में मैं ट्रेनर बना, अपनी पर्सनालिटी पे मैंने 2007 से 2010 तक काम किया। वो 3 साल के इन्वेस्टमेंट के कारण आज हर महीने 25 से 40 लाख रुपया, किसी महीने 25, किसी महीने 40, मिनिमम साइड पे 25, मैक्सिमम साइड पे 40 अभी आ रहा है, और अगले 2 साल में मिनिमम 3 करोड़ रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। यह है पावर सर पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट करने का। अब दोस्तों कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर आपकी बात समझ में आ गई लेकिन हम इसको इंप्रूव कैसे करें? तो देखिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे भी नहीं पता था इसको कैसे इंप्रूव करें। एंड आई वाज लकी कि मैं एक्सीडेंटली एक ट्रेनर से मिला और उनके कुछ लाइव कोर्सेज से जो मैंने अटेंड किए। तो पहला तो तरीका है, अगर आपके घर के आसपास या आपके सिटी में या आपके कॉर्नर पे कोई बहुत अच्छा रेप्यूटेड अगर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनर है तो आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए। ये सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, क्योंकि विद कोच यू कैन इंप्रूव फास्टर। दूसरा तरीका जो कि अक्सर 90%, 95% लोग अपनाते हैं वो है खुद ही मेहनत कर करके सीखना। मैं कहता हूं दोस्तों उसमें तो बूढ़े हो जाओगे और गारंटी कुछ भी नहीं होगी। आपने अच्छा किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। और तीसरा दोस्तों, कई सारे लोगों ने हमसे बात किया कि सर आपके थ्रू हमें ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है, क्या आपका ऐसा कोई कोर्स है? तो दोस्तों हमारा ऐसा कोई भी लाइव सेमिनार नहीं चलता है, लेकिन आप सभी के सजेशंस के बाद और आप सभी के सुझावों के बाद हमने एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाया है। मैं वादा करता हूं एक ही चीज़, इस प्रोग्राम में मैं जो चीज़ें दे रहा हूं उनमें से हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को 200% बदलने वाली है। देखिए 2007 में एक्सीडेंटली एक आईटी का लड़का पूना आता है और एक्सीडेंटली ये कोर्स करता है और आज पूरे दुनिया में कॉन्फिडेंस का सप्लायर बन जाता है, बड़े बड़े लोगों को कोच करने लगता है। आई मीन कई लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, राइट? नहीं तो मैं अपना भविष्य देख रहा था या तो टैक्सी ड्राइवर बन के कुछ करने का, या छोटा मोटा कहीं पे रिसेप्शनिस्ट बनने का, या किसी फैक्ट्री में हल्का सा अकाउंटिंग वगैरह का काम करने का। यही मेरा भविष्य मुझे उस समय दिखाई देता था। लेकिन आज मैं जिस लेवल पे हूँ मुझे गर्व होता है, मेरे पेरेंट्स को गर्व होता है, मेरे समाज को गर्व होता है, मेरे गांव वालों को उस पर गर्व होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि जिस मुकाम पे मैं पहुंच सकता हूं उसके कंपैरिजन में अभी मैं सिर्फ पहले पायदान पे ही हूं। अभी तो 99 सीढ़ियां मुझे और चढ़नी बाकी है और उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए तो किसी भी तरह से अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए। मेरे इस सजेशन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप हमसे जुड़िए, किसी और से जुड़िए, कहीं और से कीजिए, बट एक ही टारगेट मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं। अगले 6 महीने के अंदर आपकी पर्सनालिटी वर्ल्ड क्लास बननी चाहिए। दोस्तों आप में से कई लोगों का सवाल होगा कितना समय लगता है? 6 महीने से ज्यादा नहीं लगता, बट यस शर्त यह है कि हर रोज 2 से 4 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर भूख है, माँ बाप को खुश देखना चाहते हो, उनके सभी सपने पूरे करना चाहते हो, तो आज से गेम शुरू कर दीजिए। मेरा ये 6 महीने का चैलेंज ले लीजिए। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो नीचे डालिए कमेंट बॉक्स में आई एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। दोस्तों मैंने तो अपनी पर्सनालिटी 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ही पावरफुल कर ली और उसके बाद तो एक जर्नी है जो चलती जाती है। I know you too can do it. Am I right? Wish you all the best. I want to tell you that you rock. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हम बजाते रहें आपकी घंटी। Wish you all the best. God bless you. Take care.